हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश सेल की एंट्री किस तरह से की जाती है। तो कैश सेल की एंट्री के लिए आप वीडियो को अंत तक देखना। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं कैश सेल। अभी तक तो आपने एंट्रीज हमने क्रेडिट सेल की अपने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। अब हम बात करेंगे कैश सेल की एंट्री के ऊपर। देखिए, कैश सेल क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पार्टी को हम जब सेल करते हैं तो वो साथ साथ कैश हमें दे देते हैं। तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसमें पहले सेल की एंट्री करो और सेम डेट में साथ साथ कैश रिसिप्ट वाउचर में कैश रिसीव की एंट्री कर लें। दूसरा तरीका है कि आप इसमें डायरेक्ट पार्टी के नाम की जगह कैश को भी डेबिट कर सकते हैं। तो आज हम दोनों एंट्री आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से क्या इफेक्ट पड़ता है। और इस एंट्री को करने के लिए वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे हमने F8 किया सेल के लिए। यहाँ पे हमने पार्टी का नाम दे दिया। पार्टी का नाम देने के बाद सेल दे दिया आपने, कौन सी सेल है, क्या आइटम आप सेल कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी दे दी, उसका रेट दिया। इसके बाद आपने अपना टैक्स दे दिया और ये हमारी एंट्री सेव हो गई। अब सेव करने के बाद साथ साथ ही आप इसमें सेकेंड एंट्री जो है रिसिप्ट वाउचर में कर लेंगे F6 में। उसमें आप पार्टी का नाम जो है क्रेडिट कर देंगे और उसका अमाउंट डालेंगे और किस बिल के अगेंस्ट है, और साथ में आप इसका कैश रिसीव कर लेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। तो इसमें क्या है कि आपकी सेल भी हो गई और साथ साथ आपने पार्टी से रिसीव भी कर लिया। अब इसी की बजाय कि हम चाहते हैं कि हम दो एंट्री नहीं करना या आप सिंगल एंट्री में ही एंट्री करना चाहते हैं, तो इसका दूसरा तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट F8 सेल में ही कर सकते हैं। तो सेल में एंट्री करने में क्या करेंगे, आप यहाँ पे पार्टी के नाम की जगह तो कैश लिख देंगे। कैश लिखने के बाद एंटर करके यहाँ पे आप पार्टी नाम लिख सकते हो, जिससे कि आपको कल को अगर देखना हो तो आपको याद भी रहेगा कि ये जो बिल है हमने कैश में सेल की है तो किस पार्टी को की है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन कर देते हैं ABC इंडस्ट्री, जिससे कि उसकी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आपका सेल आ गया, आइटम का नाम आ गया, उसकी क्वांटिटी आई, रेट दे दिया आपने, SGST और CGST। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैश दिखा दिया और कैश में हमने इसकी एंट्री कर दी। तो इस एंट्री को करने से क्या है कि आपको जो है दो वाउचर में एंट्री नहीं करनी होगी कि एक बार सेल में करें एक बार रिसिप्ट में करें। ये दो तरीके हो गए। एक तरीका और है कि कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट रिसिप्ट में ही एंट्री कर लें। देखिए, रिसिप्ट में एंट्री तो इसकी हो जाएगी। जैसे हमने F6 किया, F6 में यहाँ पे हमने सेल लिख दिया, जो भी आपकी सेल है, आपका आइटम है। साथ साथ आपने जो है टैक्स को भी क्रेडिट कर दिया रिसिप्ट वाउचर में ही। और यहाँ पे आपने कैश को डेबिट कर दिया। अब देखो, एंट्री तो ये आपकी सेल में हो गई, लेकिन ये एंट्री हमारे सेल रजिस्टर पे कहीं पे भी इफेक्ट नहीं डालेगी। कैश तो आपका बढ़ जाएगा, सेल टैक्सेबल सेल के लेजर में भी आपको दिख जाएगा, बट हमें जो आगे सेल की रिपोर्ट GST में देनी है या हमें कल को अपनी टोटल सेल देखनी है, तो ये एंट्री हमारी सेल के रजिस्टर में कहीं भी इफेक्ट नहीं डालेगी। तो इसलिए कैश सेल की एंट्री करने के दो तरीके ही हैं कि या तो आप पार्टी के नाम के साथ पहले एंट्री कीजिए, उसके बाद सेकेंड वाउचर रिसिप्ट में कीजिए, या फिर एक ही एंट्री आप कर सकते हैं सेल वाउचर में। उसमें डायरेक्ट आप पार्टी के नाम की जगह कैश को लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एंट्री करेंगे तो आपका सेल रजिस्टर में भी इफेक्ट पड़ेगा और आपका कैश पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।